नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है पुनः एक बार। बच्चों, आज बात करने जा रहे हैं कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसमें से 5वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है, उसमें अगर कोई बच्चा अगर फेल कर दिया जाता है तो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत उसके अगली कक्षा में उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। यह बात कही गई थी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक का कोई भी बच्चा अगर फेल कर जाता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। यह शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, ताकि बच्चों में कोई फ्रिक्शन ना रहे, आपसी जो प्रतिस्पर्धा है वो कम रहे और लोगों में हीन की भावना ना फैले। इसके तहत यह पॉलिसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लाया गया था। लेकिन मौजूदा जो अभी केंद्र सरकार है, उसके शिक्षा मंत्रालय ने इस बार स्पष्ट नोटिस जारी किया कि नो डिटेंशन जो पॉलिसी 2009 में लाया गया था, उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इसमें होगा क्या? नो डिटेंशन पॉलिसी में यह प्रावधान था कि 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को अगर कोई किसी भी विषय में पास नहीं कर पाता है तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा अगली की कक्षा में। लेकिन इस नियम के तहत जब नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया, अब इसके तहत होगा क्या? अगर कोई भी बच्चा 5वीं कक्षा में अगर फेल कर जाता है तो वह पुनः उसी कक्षा में रहेगा। उसे फिर से 2 महीना के अंदर फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस विषय का जिस विषय में बच्चा फेल किया गया है, और उसमें भी अगर वह पास नहीं कर पाता है तो उसे क्लास से निष्कासित नहीं किया जाएगा, अपितु उसी कक्षा में उसको रहना पड़ेगा, उसे प्रमोट नहीं मिलेगा। तो इसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि क्यों न इस पद्धति को लागू किया जाए। तो अभी फ़िलहाल यह 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नो डिटेंशन जो पॉलिसी है उसको हटा दिया गया है। अब संघ सरकार चाहती है कि यह, चूँकि शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय है, तो राज्य अपने ढंग से पेश कर सकती है अपने राज्यों में। किसी पर यह दबाव नहीं डालती है राज्यों पर कि वो इस फैसले को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो फिलहाल तो 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नो डिटेंशन पॉलिसी को तो हटा दिया गया है, और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तमिलनाडु सरकार ने भी कहा कि जो केंद्र सरकार की पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने की, उसे हम स्वीकार अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे होगा क्या कि लोगों को जो आगे प्रमोट करने का जो अवसर है उसमें की जो बाध्यता ख़त्म हो जाएगी, जिससे गरीब बच्चों को बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वो अगली कक्षा में जा नहीं सकेंगे। क्योंकि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा जो अधिकार था क्लास 8 तक, वो बच्चा नहीं पूरी कर पाएंगे, इसलिए तमिलनाडु सरकार इसको लागू नहीं करेगी। अभी फ़िलहाल का रिपोर्ट देखा जाए, हालिया आरटीआई का जो रिपोर्ट था उसके अनुसार क्लास 9वीं में करीब 1 लाख से अधिक बच्चे फेल कर गए। हालिया रिपोर्ट एक दिल्ली का एक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था 1 लाख से अधिक बच्चे फेल कर गए, और जबकि 11th क्लास में 11वीं कक्षा में 50,000 से अधिक बच्चे फेल किए। इसलिए इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इसमें सुधार की आवश्यकता थी, और इसलिए इस सुधार को यहाँ पर लाया गया। तो फिलहाल अब तो बच्चों में ये भावना तो ज़रूर जगेगी कि अगर हमें प्रमोट नहीं किया जाएगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि गार्जियन को भी सोचना होगा कि जो पहले प्रमोट कर दिया जाता था वो प्रमोट अब नहीं मिलेगा, तो बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करेंगे। यहाँ तक कि स्कूलों को भी गाइडलाइंस दिया गया है, और वहाँ जो शिक्षक हैं उस शिक्षकों को भी गाइडलाइंस दिया गया है कि वे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, ताकि बच्चे आगे चलकर अपनी क्षमता को विकास कर सकें, अपनी प्रतिस्पर्धा जो लोगों के बीच है उसको बढ़ा सकें। फ़िलहाल ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो पुरानी पॉलिसी उसको हटा दिया गया, और नई पॉलिसी नो डिटेंशन जो पॉलिसी ने उसको हटा दिया। अब देखते हैं शिक्षा के स्तर में कितना
सुधार आता है और कितना कंपटीशन बढ़ता है, लोगों का जो शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता उसमें कितनी सुधार हो पाती। फ़िलहाल यहाँ हम लोग जो बात कर रहे थे उसको यहीं पर विराम देते हैं और आगे फिर से हम एक नई चर्चा के साथ जुड़ेंगे। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।